गुड इवनिंग एवरीवन। शालिनी बेटा, मेहुल बेटा, नमस्कार बेटा, जावेद, गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से आइए बेटा सभी लोग, मज़ा आने वाला है आज। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे आज हम। तबीयत में बेटा हल्का सा इम्प्रूवमेंट है, बस हल्का सा और कुछ नहीं। चरण स्पर्श, खुश रहो बेटा दिवाकर। कोई नहीं बेटा, जल्दी आओ सभी लोग। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों ने याद कर ली होगी। नेचुरल बेटा, लेक्चर के बीच में ब्रेक कहाँ से मिलेगा? किस चीज़ का ब्रेक चाहिए? क्लास हो तो चुकी होगी आपकी। अच्छा, फिजिक्स क्लास अभी खत्म हुआ है। चलो उस चीज़ को, अब वो मंडे से हो जाएगा ठीक, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देखते हैं बेटा। सचिन बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेटा याद कर लियो। ओके बेटा दिवाकर, बेटा वो रिएक्शन आपको याद रखनी है सचिन बेटा। वो भी प्रोडक्ट बनाए ना, धीरे धीरे याद हो जाएंगी बेटा। उस रिएक्शन को अच्छे से क्रैम कर लो सचिन बेटा, ठीक है ना। वो रिएक्शन बेटा, वही चीज मैं दोबारा लिखूंगा बेटा, जो वीडियो मैंने बताई उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले एक चीज समझो, ठीक है ना। हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होती है बेटा, इलेक्ट्रोड जो होगी बेटा, ये दो तरीके की पॉसिबल है। एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगी बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और एक होगी बेटा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। नाम से ही पता चल रहा होगा बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होती है बेटा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी वो होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसका एग्जांपल जो आपके सिलेबस में यूज होगा वो है बेटा प्लेटिनम। कौन सा एग्जांपल है बेटा? प्लेटिनम, ठीक है ना। तो जहां पर भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आएगी उसका उसकी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। प्लेटिनम का कोई यूज नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। सर आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू बेटा दिवाकर, ठीक है ना। राधे राधे बेटा ऋषभ यादव, ठीक है। और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। कॉपर हो गया आपका, हाँ ग्रेफाइट भी बोल सकते हो बेटा इसमें, ठीक है ना। ग्रेफाइट भी होती है आपकी, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है राधिका बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन वो आपके सिलेबस में यूज नहीं होगी, इसलिए उसको नहीं लिखवा रहे, ठीक है ना। आईआईटी वगैरह में उसमें यूज लिखवाएंगे उसको, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, अब ध्यान से अब सुनते जाना बेटा चीजें, ठीक है। हेडिंग डालोगे बेटा प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले मैं आप लोगों को एक सीधे एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, लास्ट में हम आपको स्टेटमेंट भी बता दूंगा कैसे चेक करना है, ठीक है ना। बहुत सारे मेथड है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला मेथड है, ठीक है। बाकी में क्रैमिंग करनी पड़ती है, रीजन नहीं पता होता, क्योंकि बोर्ड में रीजन भी पूछ लेते हैं। तो जो रीजन बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आया बेटा, रीजन पूछ ले कि यही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, इसका क्या कारण है। तो उस रीजन को पढ़ाने के लिए मुझे ये सारी चीजें पढ़ानी पड़ रही है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बोला है 70 आउट ऑफ 70 की गारंटी मेरी है, पढ़ाए हुए से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हर एक चीज आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है ना। चलो बेटा देखो, फर्स्ट हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसु इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड H2O
यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो बेटा, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली बेटा हमने, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रोड किसकी है बेटा? प्लेटिनम की है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड से। और हमने क्या लिया बेटा? एसिडुलेटेड H2O। तो इसका मतलब क्या होगा? एसिडुलेटेड मतलब एसिड, H प्लस और H2O। हमारे पास यहां पर क्या है बेटा? इसमें क्या है बेटा? H प्लस है और H2O है। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गई। तो इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? जैसे आप इस बैटरी को ऑन करोगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? ठीक है, तो देखो अब एक चीज देखो बेटा, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास कैथोड बेटा और एक है एनोड। कैथोड पर क्या होना है बेटा? रिडक्शन। इस चीज का ध्यान रखो, कैथोड पर क्या होना है बेटा? रिडक्शन। और एनोड पर क्या होना है बेटा? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होना है बेटा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, सीसी और ए, सीसी और ए, यानी कि सी फॉर कैथोड, कैथोड की तरफ कौन जाएगा बेटा? कैटाइन जाएगा। कैथोड की तरफ कौन जाएगा बेटा? कैटाइन जाएगा। ए फॉर एनोड और ए फॉर एनायन, एनोड की तरफ क्या जाएगा बेटा? एनायन जाएगा। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, अब हमें पता है क्या, तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, तो इस केस में तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। हमारे पास दो चीजें हैं, हमें डिसाइड करना है कि इस इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो इसको पहचान करने के लिए हमारे पास क्या है बेटा? इस चीज को पहचान करने के लिए हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये मैंने बताया था। तो रिडक्शन किसका होगा बेटा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा? जो सीरीज में नीचे आएगा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, H प्लस और H2O में से, इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? जल्दी बताओ, H प्लस और H2O में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? दीपक बेटा मैं ठीक ठीक हूँ बस बेटा, तबीयत मुझे वायरल फीवर है। अब मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, H प्लस और H2O में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? बहुत बढ़िया बेटा, तनिषा, राधिका, सचिन बेटा बहुत बढ़िया। जिसने प्रॉपर होमवर्क किया होगा बिल्कुल सही आंसर देगा। बहुत बढ़िया बेटा, मेहुल, हर्ष, अंशिका बेटा कुछ मिस्टेक कर दिया आपने। रिएक्टिविटी सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओपन करके देखो। ठीक है, तो H2O तो ऊपर रह जाएगा। H2O तो किसके बाद आता है बेटा? एल्यूमिनियम, Mn+2। यहां पर आता है बेटा H2O। ठीक है ना, फिर आता है जिंक+2 और नीचे कहीं आता है बेटा आपका H+। और ये मैंने बताया भी था, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है बेटा? 0 होता है। H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0। तो मैंने ये भी कहा था, जो ही सीरीज में नीचे आएगा उसका रिडक्शन होगा। तो यानी कि H+ और H2O में से किसका रिडक्शन होगा बेटा? किसका रिडक्शन होगा? H+ का रिडक्शन होगा। क्यों होगा H+ का रिडक्शन? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल H2O से ज्यादा है। देख सकते हो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0। और H2O का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.83 वोल्ट। ऐसे भी देख सकते हो, देखो E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O कितना है बेटा? -0.83 वोल्ट है। 0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा? सॉरी, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कितना है बेटा? 0 है। तो 0 वैल्यू बड़ी होगी या -0.83 वैल्यू बड़ी होगी? 0 वैल्यू बड़ी होगी ना, क्योंकि तो नेगेटिव में है, पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो यानी कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा? H+ का ज्यादा है। तो यानी कि किसका रिडक्शन होगा बेटा? H+ का रिडक्शन होगा। तो हमारे पास कैथोड पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जब इसका रिडक्शन होगा तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा बेटा H2 में। अब बच गया वाटर। वाटर का क्या होगा बेटा? अब ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना, तो वाटर का ऑक्सीडेशन कराओगे, तो वाटर का ऑक्सीडेशन देखोगे। अब वाटर का जब ऑक्सीडेशन कराओगे आप, तो क्या प्रोडक्ट आएगा बेटा? 2H2O, 2H2O, O2 प्लस 4H प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो ये प्रोडक्ट आ जाएंगे। किसी को डाउट हो तो बताओ। H2 का 0 है बेटा? H2O का 0 नहीं है।
क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट हो तो बताओ जल्दी। सचिन बेटा आप ये डिसाइड कर लो, इन दोनों में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपको यूज करना है, तो इन दोनों में से ये देख कर डिसाइड कर लो बेटा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो किसका ज्यादा होगा बेटा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएगा, तो जो नीचे होगा उसका तो होगा बेटा रिडक्शन, और जो बच गया दूसरा क्या हो जाएगा फिर? ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो बेटा अब सेकंड आप लोगों के लिए आप करके बनाओगे। अच्छा, इसके प्रोडक्ट क्या हो गए बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस रिलीज किस पर होगी बेटा? एनोड पर। ठीक है ना? कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा? ऑक्सीजन। ठीक है, मजा आ रहा है नहीं? सेकंड है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्कलाइन H2O। अब इसके आप लोग ट्राई करके देखो, मैंने चीजें बता रखी हैं, 2 मिनट आप लोगों को देता हूं फिर मैं कराता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्कलाइन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्कलाइन H2O यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, जल्दी कीजिए बेटा। एसिड का मतलब होता है बेटा प्रशांत, उसमें एसिड होगा, H+ आयन होगा, ये मतलब है एसिड का। ठीक है, जल्दी कीजिए इसको। गुड इवनिंग बेटा प्रज्ञा। रोहित बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वायरल फीवर है, तो एकेडमिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ अभी मैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीक से लेंगे आपकी क्लासेस बेटा, जैसे ही वायरल फिर तबीयत मेरी ठीक होती है। इस कारण से आज क्लास नहीं है आपके बैच में। बेटा देखो, इस एल्कलाइन का मतलब OH नेगेटिव है आपके पास और H2O है। अब आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है बेटा किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। OH की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है, H2O का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों सारी चीजें मैंने आपको लिखवा रखी हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो बेटा। इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता है, इसका भी, तो दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप लोगों को पता है, तो सोल्व कर लीजिए बेटा उससे। OH का मैंने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया है, रिडक्शन निकालना है तो उसको नेगेटिव कर दोगे, उससे आ जाएगा। आई एम बिग फैन ऑफिसर, थैंक यू बेटा आदित्य। तो कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, अगर हम इनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना था बेटा? -0.4 वोल्ट। और वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना था बेटा? इसका था बेटा -1.23 वोल्ट। अगर आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल से करना चाहते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल से भी कर सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा बेटा? ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वो वाली वैल्यू, वो वैल्यू भी बदल जाएगी, वो आ जाएगी -0.83। ठीक है ना? तो OH का हमें क्या पता? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, तो जो चीज पता है उसी से सोल्व कीजिए बेटा। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा -0.4, इसका है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा? किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा? OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये किसका ज्यादा है बेटा? OH नेगेटिव का ज्यादा है, किससे? H2O से। तो यानी कि किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा? OH नेगेटिव का। और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है बेटा? एनोड पर। तो एनोड पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसकी बोल रखी थी मैंने आपको क्रैम करने के लिए, फ्यूल सेल में भी आएगी ये, 2H2O + O2
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बोला था, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब कैथोड पर क्या होना बेटा, रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे वाटर की। ठीक है बेटा, तो ये हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। बस सिम इनका गेम है बेटा, इन वैल्यूज का। तो कुछ मैंने आपको ज़्यादा नहीं बोले, कुछ कुछ ही वैल्यूज बोले हैं याद करने के लिए आपको। क्लियर है बेटा? चलो बेटा, तीसरा करोगे बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। करो बेटा, ये तो बहुत इजी है। अब की बार वाटर है बेटा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्लेटिनम का तो कोई यूज होना नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, H2O का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H2O का ही रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ पानी ही पानी, और कुछ है ही नहीं। तो H2O का ही ऑक्सीडेशन करा दो, H2O का ही रिडक्शन करा दो। तो H2O की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दो, रिडक्शन रिएक्शन लिख दो। रिडक्शन वाली रिएक्शन किस पर होगी बेटा, कैथोड पर होगी, और ऑक्सीडेशन वाली किस पर होगी बेटा, एनोड पर। ठीक है बेटा, बोल तो रहे हैं सौरभ पांडे भी बेटा, अभी बात चल रही है बेटा। हाँ हर्ष बेटा, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन लिखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आप कीजिए, 1 मिनट में आया मैं, तब तक आप इसे कीजिए।
बेटा इंग्लिश की क्लासेस आ जाएंगी, पहले जो मेन सब्जेक्ट तो यही है आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, इनको तो कर लीजिए बेटा। साइंस वाले बच्चे तो इंग्लिश तो काफ़ी लेट पढ़ते हैं एंड में, ठीक है ना। जो अच्छा, क्या फिर आप साइंस, अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो बेटा साइंस बैकग्राउंड वाले इंग्लिश की तो कोई टेंशन लेते ही नहीं कभी, वो तो बाद में पढ़ते हैं। वैसे आप लोगों की इच्छा है बेटा। ठीक है, चलो बेटा, ये तो कर लोगे। H2O की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख रही है, H2O की रिडक्शन, ये मैं आपको करा चुका हूँ, वहीं से रिएक्शन को चिपका दो बस। अब नोट करके एक पॉइंट लिखोगे बेटा ध्यान से, ये एक्सेप्शन नहीं है थोड़ा सा, लेकिन ये आपके सिलेबस में इसके बारे में है नहीं, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट बता रहा हूँ, वो याद रखना बेटा, ठीक है ना। अगर कभी भी हेलाइड्स हो, अगर कभी भी बेटा हेलाइड्स हो और H2O, हेलाइड्स के अंदर बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना हेलाइड्स का ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ हेलाइड टेक्स प्लेस, इस चीज का आप ध्यान रखोगे बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ हेलाइड्स टेक्स प्लेस, 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 ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे बेटा मेहुल, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाली चीज़, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2O का ज़्यादा होता है हेलाइड से, तो होना तो चाहिए था H2O का, लेकिन बीच में कुछ और कहानी है, और वो कहानी आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए कन्फ्यूजन मैं क्रिएट नहीं करना चाहता। बस आपको ध्यान रखोगे, जब भी हेलाइड्स और H2O हो तो माइंड में फिट कर लो, चाहे एक पेपर पर लिखकर जहां पर आप सोते हो सामने लगा लो कि H2 और हेलाइड्स होगा तो हमें ऑक्सीडेशन किसका कराना है बेटा, हेलाइड का करवाना है, बस, ठीक है। चलो बेटा, हेडिंग डालोगे अब। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनसीईआरटी में तो बिल्कुल बेटा लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब ये सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना, फिर उसके बाद देखना उन क्वेश्चंस को आप, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अभी तो हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड की, थोड़ी देर में बेटा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी आएंगे यहाँ पर, तब देखेंगे तब प्रोडक्ट कैसे बनेगा। बताओ बेटा, राजदारी बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या करो बेटा, H29, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा हर्ष। देखो अब इस चीज से देखो, पहले तो ये देखो हमारे पास चीजें क्या क्या है, एक्वस मतलब H2O होगा, NaCl में क्या होगा बेटा, Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसका तो रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन होना नहीं, ठीक है ना। अब हमारे पास ये तीन चीजें हैं बेटा, इनमें से हमें डिसाइड करना है। एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, H2 और Cl नेगेटिव में से किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन कराओगे बेटा, ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो ये जो Cl नेगेटिव है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते कि बेटा H2O का ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी H2O का रिडक्शन होगा या Na पॉजिटिव का, किसका रिडक्शन होगा? जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा सोडियम और H2O में से कौन नीचे आता है? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Na पॉजिटिव और H2 में, सोडियम और H2 में से कौन सा नीचे आता है बेटा? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, राधिका, मेहुल, हर्ष बेटा, बहुत बढ़िया। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा? H2O का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है ना? रिडक्शन पोटेंशियल H2O का बेटा ज्यादा है Na पॉजिटिव से, ठीक है ना बेटा? तो देखो बेटा, फिर कैथोड पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? कैथोड पर आपका क्या प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा? कैथोड पर रिडक्शन कराना है, H2O का रिडक्शन कराओगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा बेटा, कन्वर्ट होगा बेटा H2 प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है बेटा? क्लियर है? कोई डाउट? पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं? चीजें देखो बिल्कुल सारी समझने की चीजें हैं, कोई क्रैमिंग कुछ नहीं करना। नो डाउट सर। हाँ जी बच्चों, बताओ पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अंडरस्टूड सर, यस सर। अब मजा आ रहा है सर। लव यू टू बेटा दिवाकर। यस सर, आ रहा है। चलो बेटा सर, मैं बहुत मजा आ रहा है सर। थैंक यू बेटा पबजी। सर आपके पढ़ाने के तरीके से प्यार हो गया, और थैंक यू बेटा। चलो बेटा, नेक्स्ट कौन सा केस है बेटा? फिफ्थ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। देखो बेटा, अगर कभी मान लो आपको इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया, अगर मान लो कभी आपको इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया, तो जब आपको इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया जाए तो ये अंडरस्टूड है, ध्यान रखना बेटा कि आपको प्लेटिनम का ही यूज करना है, ठीक है? सर मैंने एक क्लास देखते ही कोर्स ले लिया था। ओके बेटा सर, मज़ा नहीं, बहुत मज़ा आ रहा हो। थैंक यू बेटा रोहित। चलो बेटा बताओ, अगर मान लो कभी आपको इलेक्ट्रोड मेंशन ना हो तो ये अंडरस्टूड, आप कौन से इलेक्ट्रोड का यूज करोगे बेटा? प्लेटिनम का ही, ये चीज़ ध्यान रखना। करो बेटा, इसको सोल्व करो। अब मैंने तो बिना क्लास देखे ही ले लिया था। ओके बेटा मेहुल। सर मैंने एक भी क्लासेस नहीं देखी थी, उससे पहले ही कोर्स ले लिया था, क्योंकि मैंने आपकी 11th में क्लास ली थी। ओके बेटा पूनम, बहुत बढ़िया बेटा। हर्ष बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी बच्चे बताएं।
देखो बेटा, एक्वस का मतलब H2O होगा, कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव होगा, SO4 नेगेटिव। अब बहुत बढ़िया चीज़ आने वाली है यहाँ पर, एक बहुत बढ़िया चीज़ आने वाली है। रिडक्शन तो आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो बेटा। रिडक्शन किस पर होता है? कैथोड पर। कैथोड की तरफ कौन मूव करेगा बेटा? कैटायन। यानी कि आपको डिसाइड करना है इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ सुनो ध्यान से। एक चीज़ बताओ, जो सल्फर है बेटा, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 16। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो बेटा आप? 286। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी? कैसे निकालते हैं बेटा मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? सुन लो, पी ब्लॉक में दोबारा आएंगी ये चीजें, ठीक है ना। तो अभी एक बार बता देता हूं ताकि पी ब्लॉक में भी आपको दिक्कत ना आए, एक ही बारी में। आगे जब ये रिपीट होगी तो और पावरफुल हो जाएंगी चीजें। देखो बेटा, सल्फर को स्टेबल होना है, तो किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा? 8 होने चाहिए। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। तो 8 कैसे हो सकते हैं? तो अगर ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ दे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, तो आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पर चार्ज कितना आएगा बेटा? +6 आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा +6। अब 8 होने का दूसरा तरीका क्या है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है ये? 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एलिमेंट जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज कैसा आता है बेटा? नेगेटिव। तो अगर ये 2 गेन करेगा तो कितना चार्ज आएगा बेटा? -2। तो ये हो गई इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्लियर है? बताओ बेटा। यस सर, क्लियर है। चलो फिर नाइट्रोजन के लिए बताओ बेटा, नाइट्रोजन के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी? बताओ जल्दी। बताओ बेटा नाइट्रोजन के लिए। आई लाइक यूर वे ऑफ टीचिंग सर। थैंक यू बेटा गुप्तेश्वर। बहुत बढ़िया बेटा नितेश, बहुत बढ़िया। तनीषा बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। ये +5 होगी और मिनिमम हो गई इसकी -3। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखो, तो आप सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा। x-8 = -2। रिडॉक्स का यूज कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा +6। ठीक है, तो यानी कि एनाइन जो होता है बेटा, ये एनाइन है। एनाइन किसकी तरफ मूव करता है बेटा? एनाइन किसकी तरफ मूव करता है? एनोड की तरफ। और एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। एनो कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। तो जब भी आपका इस तरीका का केस आए, पहले इसको रिमूव किया करो। तो अगर एक बात बताओ बेटा, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है ना। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर जो सल्फर है, इसकी मैक्सिमम, इस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसकी +6। ठीक है ना। और सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है बेटा? +6। +6 से तो आगे ये जा नहीं सकता, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो ये मतलब ये फिर एनोड की तरफ मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा तो इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी कि इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है या नहीं? आर्यन बेटा क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं बेटा, क्लियर है या नहीं? एनाइन जो होता है बेटा वो एनोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, और वहां पर उसका ऑक्सीडेशन होना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या चीज बता दी सर। ठीक है बच्चों, अरे आर्यन बेटा छोड़ो ना, इधर बात करते हैं। चलो, हाँ। तो यानी कि अब इसका तो कुछ होना नहीं। ठीक है, ये तो हमने आउट कर दिया, फिल्म से ही आउट है ये तो। अब
अब बच गई ये दो, अब इनमें से डिसाइड कर लो बेटा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, बता दो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा भैया। सोनू बेटा ये क्या बोल रहे हो आप। हम्म, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ये नीचे आता है छापा, नीचे आता है, तो इसका क्या होना, सॉरी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका होना बेटा रिडक्शन। रिडक्शन किस पर होता है बेटा, कैथोड पर, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा कॉपर +2। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कॉपर में। अब एनोड पर होना है बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा, H2O का। ठीक है बेटा, क्लियर है। हाँ जी बच्चों, थैंक यू बेटा गुप्तेश्वर। बेटा फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव होता है बेटा ओम। ठीक है, हाँ ये सही बोला बेटा आर्यन। बेटा फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव तो होता है, किस वे में पूछ रहे हो उस पर डिपेंड करता है आप। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, बड़े आराम से करा रहा हूँ चीजें। इतने एग्जाम्पल है बेटा, इतने एग्जाम्पल करा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में भी नहीं, एनसीईआरटी में 4 एग्जाम्पल है बस, ठीक है ना, वो तो लास्ट में आप खुद ही कर दोगे। ठीक है, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू बेटा नितेश। नहीं गौरव बेटा हिंदी में नहीं, सर क्लियर हो गया, क्लियर है सर जी, नाइस एक्सप्लेनेशन। अरे बेटा किस वे में पूछ रहे हो बेटा, वही मैसेज आप बार बार कर रहे हो, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है वो तो वैसे रिएक्शन करता है, कि अब किसके साथ रिएक्टिविटी पूछ रही है ये तो बताओ। सर इनको अभी पता नहीं है, आप क्या सही कह रहे हो बेटा आर्यन, कोई नहीं धीरे धीरे पता चल जाएगा बेटा। चलो बेटा, 6th देखोगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस HNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। करो बेटा, अब ये तो आसान है तो कर ही लोगे, बताओ जल्दी। सब होगा गोलू बेटा, सब होगा। बहुत बढ़िया बेटा हर्ष बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा हर्ष, बाकी बच्चे।
ठीक है बेटा सोनू, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा बाकी बच्चे बेटा आंसर बताओ। बहुत बढ़िया बेटा प्रियांशी जैन। केमिस्ट्री की बैंड बजा देंगे बेटा, टेंशन ना लो। ठीक है ना, नंबर आएंगे ना तब पता चलेगा। देखो बेटा, एक्वस मतलब बेटा H2O, HNO3 में H प्लस होगा बेटा, NO3 नेगेटिव। अब यहां पर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कितनी आएगी बेटा, +5 आएगी। तो ये क्या है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इससे ज्यादा ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं सकता, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं बेटा, तो यानी कि एनोड पर इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एनोड पर जो है बेटा इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब आपको इनको देखना है। ठीक है बेटा, तो अभी इसका तो प्रोडक्ट बनाना नहीं, एनोड पर इसका तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में डिसाइड कर लेते हैं बेटा। अब हम ये दो चीजें रह गई हमारे पास, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा, H प्लस का। तो कैथोड पर किसका रिडक्शन होगा बेटा, H प्लस का रिडक्शन होगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा, वाटर का होगा। वाटर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखोगे बेटा, 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, नोट कीजिए जल्दी। ठीक है बच्चों, चलो बेटा। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को बता, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू बेटा तनीषा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लिखोगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बताओ बेटा, प्रोडक्ट बताओ। हाँ जी बेटा, आंसर निकालो जल्दी।
अब तो इतने एग्जाम्पल हो गए हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। गुप्तेश्वर बेटा आपकी बार H2SO4 है। HNO3 वाला केस हम कर चुके हैं। चलो बेटा देखो, एक्वस मतलब H2O। H2SO4 में क्या होगा बेटा, H प्लस होगा, SO4 2 नेगेटिव होगा। अब इसका तो ऑक्सीडेशन होना नहीं है, ये तो क्लियर है बेटा। अब डिसाइड करते हैं इनमें से रिडक्शन किसका होगा बेटा, रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा, H प्लस का। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कैथोड पर रिडक्शन होगा बेटा। तो किसका रिडक्शन होगा बेटा, H प्लस का। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। आप चाहे बेटा IIT के क्वेश्चन कर लेना, गारंटी है, ठीक है ना। चाहे आप IIT के क्वेश्चन कर लेना, वो भी सोल्व हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसी का भी निकाल सकते हो, आपको इतनी चीजें करा दी हैं, ठीक है ना। देखो कि बेटा आगे एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा, वाटर का होगा। तो ऑक्सीडेशन वाटर का होगा बेटा, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इजी है ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इजी है ना। यस सर, यस सर, वेरी इजी। यस सर, कहीं कहीं दिमाग ना चले तो पहाड़ है सर। बेटा दिमाग तो चलना जरूरी है। देखो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैं आपको प्रैक्टिस इतनी करवा दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ही ना आए कभी, ठीक है। शिप्रा बेटा बोलिए क्या कमेंट है आपका, अभी कमेंट ही आपका अभी आया है, ठीक है ना बेटा, क्या पूछिए बेटा। एक मिनट रुकना बेटा। यस सर, आप हो तो सभी जी। थैंक यू बेटा प्रियांशी, सॉरी सर मैं तो मजाक कर रहा था, यू आर द बेस्ट, सो आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। अरे सुनो बेटा कोई बात नहीं, क्या हो गया, ऑनलाइन का यही तो फायदा है, जो मन में आए बोल सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एट्थ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3, aqueous AgNO3 using platinum electrode, using platinum electrode। बताओ बेटा आंसर बताओ जल्दी।
हाँ जी बेटा आंसर बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया बेटा प्रियांशी जैन, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे देखो, तीन चीजें हमारे पास फिर से हैं। एक्वस मतलब वाटर, AgNO3 में क्या होगा बेटा, Ag प्लस और NO3 नेगेटिव। अब ये आप लोगों को पता है, इसका तो ऑक्सीडेशन होना नहीं है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये तो हमारा सिस्टम से आउट, तो इसका कोई प्रोडक्ट बनना नहीं है। अब हमारे पास बेटा ये दो चीजें बचती हैं। अब इन दोनों में से आपको ये पता होना चाहिए किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे नीचे आएगा उसका ऑक्सीडेशन सॉरी उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा है बेटा जो प्रोडक्ट सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आता है? नीचे आता है बेटा, बताओ। छापा, छापा याद है ना, छापा सी मतलब कॉपर, सी मतलब कॉपर, ठीक है। एच मतलब मरकरी, ए मतलब बेटा सिल्वर, पहले आएगा सिल्वर। देखो ए जी, ए जो है वो दो बार आता है इसमें, ये था ना हमारे पास छापा, ये दो ए आए बेटा, एक तो होगा बेटा ए जी, एक होगा ए यू। तो जी और यू में से कौन सा पहले आता है बेटा? जी पहले आता है, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि पहले सिल्वर आएगा, ठीक है। तो ए जी जो है बेटा वो नीचे रहेगा, ए जी जो है वो सबसे नीचे रहेगा, ठीक है ना। मतलब यहां पर गोल्ड को तो छोड़ दो, इसको तो भी ए जो है ये नीचे रहेगा बेटा, यानी कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा बेटा? सिल्वर का ज्यादा होगा वाटर से। तो किसका रिडक्शन होगा बेटा? सिल्वर का रिडक्शन होगा। रिडक्शन किस पर होता है बेटा? कैथोड पर होता है। किस पर होता है बेटा? कैथोड पर होता है। तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ठीक है। ये तो हो गया बेटा कैथोड। एनोड पर देखोगे, एनोड, एनोड पर क्या होना बेटा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा? वाटर का। 4H2O, 4H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? बेटा कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है बेटा, आर्यन सब पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। पढ़ाने का तरीका बढ़िया, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो सब्जेक्ट इजी है, अगर नहीं समझ में आया तो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ठीक है ना बेटा। जल्दी नोट करो बेटा इसको, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो प्रैक्टिस इतनी करवा दी आप लोगों को। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी। नीचे वाला रोहित बेटा, नीचे वाला देखो, दो ही तो चीजें हैं हमारे पास, Ag प्लस और H2O है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका तो होगा रिडक्शन। अब जो दूसरी चीज बच जाती है उसका क्या कराएंगे बेटा? ऑक्सीडेशन, सिंपल, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा आर्यन, बहुत बढ़िया। सर मैं 10th में और फिजिक्स के आईडी क्वेश्चन बना देता हूँ, बहुत बढ़िया बेटा आर्यन, बहुत बढ़िया। बेटा मेहुल बेटा आ रहा है, आपका कमेंट आ रहा है, चलो। कैथोड पर बेटा रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे बेटा 9th, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NiNO3 ट्वाइस using using platinum electrodes, using platinum electrode। एक मिनट बेटा, नमस्कार बेटा अभिषेक यादव।
कोई नहीं बेटा, आर्यन बेटा अभी 10th में हो ना, कोई नहीं, धीरे धीरे आप बढ़ोगे। कैलकुलस बहुत ईजी है, टेंशन ना लो, आसान लगेगा। कैलकुलस प्रैक्टिस का गेम है बेटा, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे आर्यन, उतना ही कैलकुलेशन आसान होता जाएगा। कोई भी चीज़ हुई बेटा, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत बढ़िया बेटा मेहुल, बहुत बढ़िया। सिंपल था, इनको तो देखते ही पता कर सकते हैं, अब टाइम भी नहीं लगाना इनमें से। तो प्रैक्टिस आपकी इतनी करवा दी जाएगी कि आपको देखते ही आंसर पता होगा। पेपर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट प्रोडक्ट छापोगे। ठीक है ना। और रीजन मैंने आपको बता दिया, रीजन क्या देना आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। ये सिंपल सी लैंग्वेज आपको लिखनी है। ठीक है ना। सर मजा आ गया। अरे कोई बात नहीं दिवाकर बेटा, छोड़ो। बट सर केमिस्ट्री आपके भरोसे बेटा, केमिस्ट्री मेरे भरोसे, टेंशन ना लो, मजा आ जाएगा केमिस्ट्री में। आपने मेरे भरोसे छोड़िए तो मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ, नंबर नहीं कटेंगे उसमें आपके। ओके बेटा अभिषेक। चलो बेटा देखो, एक्वस H2O, निकल +2 होगा बेटा, ब्रेक करना भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, NO3 नेगेटिव। अब इसका तो ऑक्सीडेशन होना नहीं है। अब ये तो नहीं पूछेगा कोई इसका क्यों नहीं होना सर, ऐसा तो कोई है क्या ऐसा, इसका प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा। ठीक है। चलो बेटा ठीक है, अब इन दोनों में से देखो, अब बताओ इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जल्दी बताओ। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, राधे राधे बेटा रूही। बहुत बढ़िया बेटा राधिका, बहुत बढ़िया बेटा राधिका। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा, निकल +2 का, तो यानी कि इसका रिडक्शन होगा। तो कैथोड पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, निकल +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स निकल। ठीक है बेटा। अब एनोड, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, H2O का, O2 +4H +4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, नोट कीजिए जल्दी। सर जुबान पर याद हो गए, डन। यही तो खास बात है बेटा, आप कह रहे हैं प्रैक्टिस ही इतनी करा दी जाएगी कि आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ ना, मेरी मुझे क्लास के अलावा बस डेली आपका आधा घंटा चाहिए, और वो आधा घंटे में आपको करना क्या है, जो मैंने कराया है इसी को एक बार रिवाइज कर लेना बस। ठीक है। नमन बेटा ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही तो वीडियोस को दोबारा देखे, जो पहले वीडियोस, जो पहली क्लासेस में मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया, एग्जाम्पल भी बहुत सारे कराए, वहां पर देखिए। बेटा 8:30 तक का सवाल भी छोड़ दें क्योंकि तबीयत खराब है। सर अभी 9 से 10th में आया हूँ सर। सर 10th की केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है 9 से, वो तो है बेटा रहे, लेकिन ईजी है केमिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बेटा वही आएगा एग्जाम में, गारंटी है। ना यकीन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लेना, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सर बहुत मज़ा आ रहा है सर, सब पूरे हो रहे हैं। क्या है प्रशांत बेटा, क्या गलत है बेटा, किसकी क्या कह रहे हो। अरे दिवाकर बेटा रुक जाओ, रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। नो सर, ओके बेटा। नहीं बेटा, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉपी में तो लिखवा रहा हूँ सारी चीजें, एक एक क्वेश्चन भी मैं कहता हूँ, जब क्वेश्चन भी मैं लिखता हूँ तो आपको। लव यू सर जी, बेसिक क्लियर कर दिया, थैंक यू बेटा मैम। योर क्लास इज रियली नॉट बोरिंग। ओके बेटा, थैंक यू बेटा राधिका। पूछिए बेटा डाउट, पूछ सकते बेटा, क्या डाउट है। बेटा पूनम बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन भी लिखवाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में जो लिख रहा हूँ बोर्ड पर, वो सब आपकी कॉपी में होना चाहिए। आपको बोर्ड के पेपर्स में बस अपनी कॉपी से अलावा कुछ नहीं पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट लिखोगे बेटा, कौन सा नंबर है, 10th। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस MgCl2, MgCl2 using using platinum electrode, using platinum electrode, using platinum electrode। बताओ बेटा आंसर। एनोड वाला, आप नाइस हो सर जी, थैंक यू बेटा। शालिनी, समझा नहीं बेटा, क्या करें सर, आपकी क्लास की एंडिंग हैपन से होती, समझा नहीं बेटा। प्रशांत बेटा बैच इंग्लिश मीडियम का है, बहुत बढ़िया बेटा। हर्ष, बस तबीयत तो मेरी खराब ही है। देखो एनोड में देखोगे ना बेटा, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका तो रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। अब बच गया क्या, सिर्फ H2O ही तो बचा आपके पास, तो इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मैंने आप लोगों को लिखवा रखी है पहले ही, ठीक है। चलो बेटा, करो बेटा। हो गया बेटा दिवाकर, बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, मेरी क्लास की एंडिंग हैप्पी होती है, ओके बेटा रोहित, थैंक यू बेटा। बाकी बच्चे कीजिए बेटा, 1 मिनट और आप लोगों के पास। बताओ बेटा आंसर बताओ जल्दी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्वस मतलब बेटा H2O, MgCl2 बेटा Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताई थी बेटा, अगर कभी भी H2 और Cl नेगेटिव है
ठीक है बेटा, कभी भी H2 और Cl नेगेटिव है, इनमें से ऑक्सीडेशन कराना है बेटा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, हैलाइड्स का ऑक्सीडेशन होगा हमेशा, ठीक है ना। तो H2 और Cl नेगेटिव में से ऑक्सीडेशन आप कराओगे बेटा Cl नेगेटिव का। अब ये दो बच गए आपके पास H2 और Mg2, तो किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा, टेबल में जो सबसे नीचे होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो H2 और Mg में से कौन सा नीचे आता है बेटा, H2O, यानी कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो यानी कि इसका क्या होना बेटा, रिडक्शन। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका होगा बेटा रिडक्शन और Cl का होगा बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो बेटा, तो देखो बेटा एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन कराना है बेटा, एनोड पर, ठीक है ना, एनोड पर आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा, Cl नेगेटिव का। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेटा, ठीक है। कैथोड पर बेटा रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा बेटा, H2O का। तो इसका रिडक्शन होगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और OH नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो ये आपके प्रोडक्ट होंगे। सर आपकी स्माइल बहुत गुड है, थैंक यू बेटा दिवाकर। बायो बेटा मीतू मैम पढ़ाएंगे, आपने पोस्टर में देखा होगा प्रियांशी बेटा, ठीक है बेटा। पूनम बेटा आप लोग ही कह रहे थे इसलिए चेंज हो गए। बेटा इंस्टॉलमेंट प्रवीण बेटा फीस ही 500 है, सॉरी 1499 फीस है बेटा, इसमें भी क्या इंस्टॉलमेंट करवाओगे बेटा, इतनी तो मंथली दिल्ली में ट्यूशंस की फीस होती है बेटा, 1000 1500 एक पर सब्जेक्ट की एक मंथ की फीस होती है बेटा, और उसमें भी अल्टरनेट डेज पर क्लासेस चलती है 1 आवर, यानी कि पूरे महीने में आपको 12 घंटे पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम भी ऑफलाइन में पढ़ाते 12 घंटे पढ़ाते हैं महीने में बस सिर्फ, ठीक है ना, और 1000 रुपीज़ फीस होती है उसकी, ठीक है। और पूरे सिलेबस की बात करें तो 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये फुल सिलेबस की फीस होती है, ये मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा, तो बेटा 1499, इससे सस्ता कोर्स कोई देगा ही नहीं आपको। दूसरी बात, फीस तो कम है लेकिन जो फैकल्टीज है आप उनको भी देखो बेटा, एक से एक बेस्ट फैकल्टीज है बेटा, ठीक है ना। जो आपके साइंस में 70 आउट ऑफ 70, फिजिक्स में भी 70 आउट ऑफ 70, केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70, बायो में 70 आउट ऑफ 70 की प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है ना। टारगेट ही सिर्फ एक है, 100% मार्क्स का, ठीक है ना, और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अभी तक जितनी क्लासेस हुई आप देख सकते हो बेटा, आपका कोई फ्रेंड कहीं ऑफलाइन ट्यूशन भी पढ़ता होगा, एक बार उसके नोट्स उठाकर देख लेना। वहां तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगा, जब होगा ना तब देखना, जितना मैंने पढ़ाया ना इसमें से आपको सिर्फ 15% या 20% से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, जितने क्वेश्चन मैंने कराए इतने क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलेंगे पूरे, ठीक है। हाँ बेटा प्रियांशी, थैंक यू बेटा दिवाकर। राधिका बेटा अब इतना टाइम नहीं है, अब मेरी सैलरी कुछ नहीं, पूरे बेटा दाल रोटी चल जाती है, ठीक है ना। तो बेटा इस चीज़ को आप शेयर किया करो, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं, वो बेटा इतनी महंगी फीस वो देते हैं बेटा, ठीक है ना। सर आप हो, आप हो वो हैं, ठीक है।
हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ इन चीज़ों को शेयर किया करो, उन्हें बोला करो क्या रखा ऑफलाइन कोचिंग में, एक बार ऑनलाइन पढ़ के दे देखो, हमारे सर से पढ़ के तो देखो एक बार, फिर देखना वो खुद ही, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कोच ट्यूशन खुद ही खुद छोड़ देगा, क्योंकि वहाँ उसे पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। जो चीज़ उसने वहाँ पर पढ़ रखी है और जो चीज़ यहाँ पढ़ेगा उसमें दिन रात का अंतर मिलेगा। पहली बात तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, वहाँ पर वो चीज़ें क्रैम करता हुआ, यहाँ पर क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है ना? ठीक है बच्चों। तो बेटा ये नहीं हर्ष बेटा, वो कंप्लीट अभी उसमें बायोमोलिक्यूल बचा है, वो अगले वीक में कराएंगे, अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते सर, फिर भी सिर्फ दाल रोटी चलती है। हाँ बेटा, बस चल रही है, इतनी ही चल रही है, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? नहीं, हाँ बेटा, दिवाकर बेटा। हाँ ठीक है बच्चों। और कोई डाउट हो तो पूछना, बताओ बेटा, फिर आगे आगे की प्रैक्टिस कल करते हैं, क्योंकि तबीयत खराब है आज। ठीक है ना? वैसे भी हमने आप लोगों को बहुत क्वेश्चन करा दिए। आपके रिलेटिव जो भी हैं, जो भी 11th 12th में है, 9th 10th में है, कैरियर लैब को शेयर कीजिए बेटा, आपको भी फायदा होगा और उन बच्चों को भी फायदा होगा। ठीक है ना? हाँ प्रियांशी बेटा, पूछिए क्या डाउट है आपका। गुड नाइट बेटा संजीव। थैंक यू बेटा शालिनी। जल्दी पूछिए बेटा क्या डाउट है। गुड नाइट एवरीवन। हाँ बेटा, जा सकते हो आप लोग। हाँ प्रशांत बेटा, 10th में आगे पूछो। प्रियांशी बेटा क्या डाउट है, जल्दी पूछो बेटा, इतना टाइम नहीं है, फिर टाइम ओवर ही हो जाएगा। सर इतना अच्छा पढ़ाते हो, डाउट नहीं होगा। थैंक यू बेटा हर्ष। अच्छा बेटा प्रियांशी बेटा, 5 फैराडे, बेटा वो देखो KMnO4 है ना, वो KMnO4 है। आप इससे पूछ रहे हो बेटा, इसको Mn+2 में कन्वर्ट करोगे तो कितने फैराडे चाहिए, तो इसको बेटा ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा, K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव। तो बेटा चार्ज किसका चेक करना आपको, Mn का, तो ये वाला चेक करोगे, यहाँ पर चार्ज कितना है Mn पर, +7, +7 से +2 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा 5 फैराडे। क्या आंसर होगा बेटा, 5 फैराडे। ठीक है ना? सुपर क्लास, थैंक यू बेटा राधिका। ठीक है बेटा। सुपर डुपर क्लास में, ओके बेटा। ठीक है बेटा प्रियांशी। नहीं बेटा, 1 फैराडे कैसे आ जाएगा, गलत है बेटा वो। या क्वेश्चन पूरा बताओ। ठीक है ना? या उसने बोला होगा बेटा 1 मोल, नहीं बोला होगा, फिर कुछ और बोला होगा। बेटा NCERT मैथ बेटा, ये तो आप कर लेना, तो मैंने क्लास में करा चुका हूँ, आप पिछली क्लासेस को देखिए, उसमें हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना? ये पिछली क्लासेस में आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। योर टीचिंग मेथड इज ऑसम, थैंक यू बेटा गौरव। ठीक है, चलो बेटा। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं आगे। कल हम बात करेंगे बेटा, अभी तो हमने बात किया है बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड थी, अगर कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आ जाती है तब कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, तरीका वही रहेगा, एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, तो उसको हम कल देखते हैं। ठीक है बेटा? ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।